जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना संगत जी। संगत जी हम कितना भी शुक्राना कर लें संगत जी वो कम ही है संगत जी। इवन मैं तो ये कहूँगी कि हमारा शुक्राना वर्ड गुरु पा के लिए कुछ भी नहीं है संगत जी, नथिंग संगत जी। वी हैव नो वर्ड्स टू गुरुपा संगत जी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़ुबान से संगत जी गुरुपा का शुक्राना नहीं अदा कर सकते, बट संगत जी गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। और हम अपने साथ हुआ एक्सपीरियंस जो है गुरुपा के लिए हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए संगत जी। इसलिए मैं पूरी संगत से कहती हूँ कि हमें शुक्राना ज़रूर कहना चाहिए। बट संगत जी ये भी एक फैक्ट है कि जब तक गुरुपा नहीं चाहते हम शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। अब आप यही देखो कि जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा के बर्थडे यानी 7 जुलाई का है संगत जी। और मैं डेली ये सोचती हूँ कि मैं अब शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, अब करूँगी संगत जी। और आज संगत जी 12 जुलाई और 8:21 का टाइम हुआ है संगत जी जब मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं तो खैर क्या ही कर रही हूँ, मेरे मालिक करवा रहे हैं संगत जी। और संगत जी मैं अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपना 7 जुलाई का एक्सपीरियंस बताती हूँ संगत जी। मेरे को जो है करीब 1 मंथ पहले संगत जी जैसे कि पता तो है ही कि गुरुपा का बर्थडे आ रहा है, तो संगत जी मेरे को बहुत चाह थी कि हाँ मैं गुरुपा का बर्थडे में जाऊंगी, ये पहन के जाऊंगी संगत जी। मतलब मेरे को बहुत था अंदर से कि मैं गुरुपा के बर्थडे में ऐसे जाऊंगी। तो संगत जी अब वो दिन आ गया, वो टाइम आ गया इवन संगत जी। संगत जी मैं जो है मतलब संगत जी मैंने रोटी प्रसाद में जब भी गुरुपा के सत्संग में संगत जी जाती हूँ, चाहे संगत जी मतलब नॉर्मल सत्संग हो या कोई ओकेजन हो संगत जी, तो मैं तो खैर क्या ही बना कर ले जाती हूँ। गुरुपा की कृपा है, गुरुपा बनवाते हैं संगत जी। मैं रोटी प्रसाद बनाने लगी और संगत जी देखते ही देखते संगत जी मैंने पिछले सत्संग में भी बताया कि मैं जो है अपने गांव मतलब होम टाउन यानी संगत जी मेरा जो रेजिडेंस है वो गांव में है। और संगत जी ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के नियर ही है वैसे तो, बट संगत जी यहाँ पे जो है आने जाने का बहुत प्रॉब्लम है संगत जी। मतलब शाम के टाइम पे जो है व्हीकल्स नहीं मिलते हैं, तो संगत जी हम जो है तैयार हो के करीब संगत जी 3:45 बजे यहाँ से निकले और 5 बजे जो है पालकी की यात्रा निकलनी थी संगत जी। 4:45 से आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी हम 5:45 बजे तक वहाँ पर खड़े रहे संगत जी। 5:45 बजे तक हम अपने स्टैंड पे खड़े रहे, लेकिन कोई व्हीकल नहीं आया, कोई ऑटो नहीं आया संगत जी। मैं और मेरी सिस्टर हम प्रे करते रहे कि गुरुपा प्लीज़ कुछ आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ आ जाए। अब मेरी सिस्टर जो है वो ये बोलती रही कि तूने जो है देर करवाई है भाई, तू प्रसाद रोटी प्रसाद बनाने खड़ी हो गई, वो तूने मम्मी को नहीं बनाने दिया। मेरी मम्मी ने पूछा था कि मैं बनाऊं, बट संगत जी पता नहीं मैं जो है मतलब मैंने मना कर दिया संगत जी। मेरे को ये होता है कि नहीं मैं खुद ही बनाऊंगी। और संगत जी मेरी भाभी जो है वो भाभी आंटी वो सो रही थी, तो संगत जी और मेरी मम्मा पापा ने को जो है खाना देने के लिए चले गए थे, हमारी शॉप है संगत जी। और मेरे ब्रदर रोहतक सामान लेने के लिए आए हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारे किराना शॉप है, हार्डवेयर शॉप है, मैंने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया हुआ है संगत जी।
संगत जी कुछ संगत के सत्संग मैंने सुने हैं, वो जो अपने बारे में जो बातें होती हैं वो रिवील नहीं करते हैं, बट संगत जी जो बात गुरुपा मुझसे कहलवाते हैं संगत जी वो मैं कह देती हूँ, मतलब मैं तो क्या ही कहती हूँ, गुरुपा कहलवा देते हैं। तो संगत जी मेरे को प्रसाद बनाते बनाते संगत जी तैयार होते होते हमें 3:45 से ऊपर टाइम हो गया, और संगत जी हम 5:45 बजे तक स्टैंड पर खड़े रहे, बट कोई कुछ भी नहीं आया। अब 2 घंटे संगत जी, कोई 10 मिनट, 5 मिनट, 7, आधा घंटा, 1 घंटा संगत जी, लेकिन हम 2 घंटे वहाँ खड़े रहे, कोई भी व्हीकल नहीं आया संगत जी। बस का जो टाइम है संगत जी वो लास्ट चक्कर वापस आने का था, और जो भी ऑटो आ रहा संगत जी वो वापस आ रहा था, बट जाने के लिए कोई भी ऑटो नहीं आया। तो संगत जी मैंने मेरे ब्रदर को कॉल किया, मेरे भाई ने कॉल रिसीव किया, एंड ही सेड कि कोई बात नहीं बेटा, मैं ना अभी 15-20 मिनट में आ रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा संगत जी। वो उसने बिल्कुल एक बार भी मना नहीं किया संगत जी। मेरे मालिक जानते हैं कि मेरा भाई मतलब संगत जी वो दिल का इतना साफ है संगत जी, वो कभी भी मना नहीं करता है, मतलब। और वो आते ही संगत जी मैं आगे बताऊंगी, उसने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ और फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा संगत जी। और संगत जी फिर देखते देखते संगत जी 6 बजने को आ गए। फिर मैंने कॉल किया, भैया कहते हैं कि तुम बेटा घर चले जाओ, मैं अभी आया 15-20 मिनट में, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब संगत जी हम घर पे आने लगे संगत जी, मेरी सिस्टर कहती तूने हमारी रैली निकलवा दी, बेइज्जती करवा दी, सब देख रहे हैं, क्योंकि संगत जी लोगों का तो काम ही होता है देखना। और संगत जी हम दोनों ही ट्यूटर हैं, तो जैसे बच्चे भी जानते हैं और उनके पेरेंट्स भी मतलब मोस्टली हमें जानते ही हैं, और हमारी शॉप भी है तो सबको पता है कि ये उनकी बेटियां। तो वहाँ से घर पे वापस चल के आना बहुत ऑकवर्ड फील हुआ संगत जी, शायद कोई गलती, कोई भूल चूक रह गई होगी मुझसे संगत जी, जिस वजह से ऐसा हुआ। या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरे मालिक ये चाहते थे कि हम तीनों ही जो है साथ में जाएं संगत जी, क्योंकि अगर हम वैसे भी चले जाते ऑटो से या किसी व्हीकल से तभी भी भैया को ही लेने आना था, क्योंकि संगत जी रात के 9 बजने थे वापस, और जो कि 9 नहीं 10:30 हो गए थे वहाँ से निकलते संगत जी। हमें नहीं 10:15 ये लगाओ कि हम 10:30 11:15 घर पे आ गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था, 10 से ऊपर टाइम हो गया था हमें संगत जी, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे था। तो संगत जी हम घर वापस आए और मेरे ब्रदर आधे घंटे में आए, और संगत जी हम जो है बैठे रहे, मेरे फेस पे बहुत गुस्सा था, जैसे संगत जी कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कने वाला काम, उस तरीके से संगत जी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे इतने अरमान थे, मैं गुरुपा के सत्संग में नहीं जा पाऊँगी ये वो। बट संगत जी हम आके लेट गए उस टाइम संगत जी, भाभी ने पानी दिया और मेरी सिस्टर और मैं दोनों लेट गए। फिर संगत जी थोड़ी देर में भैया आए, 6:30 से थोड़ा ऊपर टाइम हुआ होगा, 6:35 40 ऐसा ही कुछ संगत जी। हम यहाँ से निकले 6:45 लगा कर चलो, हम यहाँ से निकले हैं संगत जी बाइक पे, और संगत जी हम वहाँ पहुँचे हैं 7:48 पे संगत जी, जो कि 6 से 7 एक सिंगर आए हुए थे, उनका नहीं सॉरी 5 से 6 पालकी यात्रा थी, 6 से 7 का सत्संग था, और 7 से 8 एक अंकल आए हुए थे, उन्होंने बोलना था। तो संगत जी जब हम गए हैं तो वो अंकल बोल रहे थे संगत जी, अभी मैं बीच में जो सत्संग सुना रही हूँ उससे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हम संगत जी घर से निकले हैं संगत जी, और मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी, बस मन में ये था कि आज हम बहुत लेट हो गए हैं
संगत जी रास्ते में संगत जी आप ये लगा के चलो, नॉर्मली अगर रश ना हो तो 15 मिनट का रास्ता है, बट हमें पौना घंटा करीब लग गया संगत जी, क्योंकि इतना रश था संगत जी। एक जगह तो आप मानोगे ऐसी, मतलब वो पुल वगैरह की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आजकल बारिश हो रही है, जगह जगह रोड ख़राब है, पानी भरा हुआ है संगत जी, और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पे ऐसे मिट्टी का जैसे टीला नहीं बना होता है संगत जी, उस टाइप से। और मन में इतना डर, क्योंकि हम 3 जने एक बाइक पे संगत जी। मतलब गुरुपा ने संगत जी बहुत, मैं कहती हूँ गुरुपा ना नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं इनमें कितनी सहन शक्ति है संगत जी। और देखिए ना संगत जी, हारने भी नहीं देते। मुझे ये था कि मेरे को आनंद नहीं आएगा, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट संगत जी हम वहाँ पहुँचे 7:48 पे, और हमने जो है बहुत एंजॉय किया गुरुपा के बर्थडे को। हम अंदर गए, गुरुपा का बहुत प्यारा दरबार, पर्पल कलर का चोला, सभी सेवादारों ने पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ संगत जी, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा। और संगत जी जैसे ही मैं माथा टेक के वहाँ बैठी जहाँ सेवादार आंटी ने मेरे को बिठाया संगत जी, और तभी संगत जी मेरी नज़र ना एक जो सामने गुरुपा का स्वरूप, दोनों साइड स्वरूप लगे हुए हैं, येलो चोले में एक साइड स्वरूप लगा हुआ संगत जी, एक साइड ब्लू कलर में, जो कि फेस का स्वरूप था। गुरुपा की बहुत प्यारी स्माइल थी संगत जी। येलो कलर वाला जो स्वरूप है उसमें संगत जी मैंने देखा कि गुरुपा के ना आईज़ के ऊपर लिप्स दिख रहे हैं, आईज़ के ऊपर संगत जी। वो जो फ्लावर से डेकोरेशन होती है संगत जी, वो आईज़ के ऊपर आए हुए हैं फ्लावर, और मतलब किसी का ध्यान नहीं है कि गुरुपा का फेस पूरा नहीं दिख रहा है। मेरे मन में हुआ कि ना मैं किसी सेवादार को बोल देती हूँ, इसको ओके करा देंगे। तो संगत जी थोड़ी ही देर में मैंने क्या देखा, वो फ्लावर नीचे गिर गए संगत जी। मतलब मैंने गिरते हुए नहीं देखे, बट वो फ्लावर जब नीचे गिर गए उसके बाद मैंने देखा गुरुपा का फेस क्लियर नज़र आ रहा है। अब संगत जी दिमाग में लाखों टेंशन संगत जी, मतलब पर खुशी भी है कि गुरुपा मैं आपके सत्संग में आई हूँ। और संगत जी गुरुपा जानते हैं कि मेरे दिमाग में 24 घंटे क्या चलता रहता है। संगत जी मैं बहुत खुश भी कि मैं इस दरबार में गुरुपा बैठी हूँ, आपके दर्शन कर पा रही हूँ, आपका बर्थडे मैं देख पा रही हूँ संगत जी। मेरी जो एक आस थी कि मैं बर्थडे नहीं जा पाई, मैं गुरुपा के बर्थडे नहीं जा पाई, मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट गई थी संगत जी। बट संगत जी गुरुपा ने मेरे को अपने बर्थडे अपने सत्संग हॉल में लेके गए संगत जी। और संगत जी हम जो है बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। उसके बाद संगत जी जो है एक अंकल जो बोल रहे थे उन्होंने बहुत रौनक लगाई संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। और जो सत्संग संगत जी 8:30 बजे का लंगर प्रसाद बोला हुआ था, वो 9:30 पौने 10 बजे लंगर प्रसाद 9:45 के भी बाद में स्टार्ट हुआ संगत जी। 9:45, हाँ जी 9:45 लगा के चलो स्टार्ट हुआ, और 10:15 बजे जो है हम बाहर निकले हैं मेरे हिसाब से, या 10:15 के भी बाद में। मतलब हम घर पे 11 बजे या 11:15 बजे के आसपास पहुँचे संगत जी। अब आंटी जी जो है जो सत्संग के मेन इंचार्ज हैं संगत जी, उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया। और संगत जी मैं वो पूरा सत्संग तो इस सत्संग में इंक्लूड नहीं करूँगी, बट संगत जी उन्होंने बताया कि मैंने गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई है, और गुरुपा के जो फ्लावर हैं वो ऐसे एकदम से नीचे आए। और ये चीज़ मेरी सिस्टर ने भी देखी है, और मैंने पहले नोट किया था, बट मैंने वो फ्लावर्स नीचे आते हुए नहीं देखे, और आंटी ने भी वो फ्लावर्स नीचे आते हुए देखे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी जैसे ही आंटी ने ये बात बोली है
तो संगत जी आंटी ने कोई शायद हम नॉट श्योर कोई जयकारा लगवाया या कैसे संगत जी उनके हस्बैंड अंकल जयकारे लगाने लगे, तभी संगत जी बहुत सारे फ्लावर दूसरे स्वरूप से संगत जी नीचे आए और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब मेरे मन में आया कि गुरुपा क्या मैंने आपको नहीं देखा, आपने मेरे को अपनी प्रेजेंस यहाँ फील नहीं कराई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में संगत जी दूसरे स्वरूप से जहाँ मैं देख रही थी वहाँ से ढेर सारे फ्लावर एकदम से नीचे आए। संगत जी मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी उसके बाद जो है बहुत देर तक जो है सत्संग चलता रहा। जो लंगर प्रसाद है संगत जी, जैसे कि संगत जी अब एक बंदा एक हाथ में 2 ही प्लेट्स जो है ला सकता है संगत जी। तो जहाँ वहाँ पीछे से किचन में से जैसे 2-2 प्लेट्स आ रही थी और रोज़ मतलब दोनों साइड्स रोज़ होती हैं और बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो संगत जी ऐसे जो लंगर प्रसाद सबको मिल रहा था संगत जी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो संगत जी अब इस बीच संगत जी से पहले मैं एक और बात बीच में ऐड करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी ये सत्संग जब हो रहा था मतलब हम खड़े थे संगत जी, और तब नहीं सॉरी हम मतलब जैसे आंटी जी जो हैं वो बीच में खड़ा करवा रहे थे कि गुरुपा का केक कट होने वाला है तो सब खड़े हो जाओ, और फिर बीच में और भी कई बार उन्होंने खड़ा करवाया। तो संगत जी एक संगत गुरुपा की जो है अभी नई जुड़ी है संगत जी, और वो मेरी क्लासमेट भी रहे हैं सॉरी संगत जी। अभी मैं रेगुलर स्टडी में नहीं हूँ संगत जी। वो जो है वहाँ पे गुरुपा के हॉल में जहाँ गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था संगत जी, वो आए। मैंने उनको पीछे से ही पहचान लिया था, मतलब मेरी एकदम से नज़र पड़ी। और संगत जी गुरुपा ने उनको पहली बार जो है सेवादार ने उनको रोक लिया, आगे जाने नहीं दिया, माथा नहीं टेकने दिया कि भैया आप लेट आए हो तो दूर से माथा टेक दो। फिर संगत जी उनको दोबारा जो है आगे माथा वो टेकने के लिए आए। तो संगत जी ये भी एक गुरुपा का संगत जी था, उनको फिर माथा टेकने को मिला संगत जी। क्योंकि संगत जी अगर हम गुरुपा के दरबार में जाते हैं और माथा टेकने को ना मिले तो थोड़ा सा रहता है मन में। तो मैं ये उनका सत्संग भी बीच में शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का लख शुक्राना, गुरुपा ने उनको अपने चरणों में जो है माथा टेकवाया, संगत जी उनको अपने चरणों में जगह दी, और संगत जी उनको भी अपनी संगत के रूप में मतलब संगत जी अपने चरणों से जोड़ा। संगत जी किसी के थ्रू संगत जी वो मतलब किसी के साथ आए थे। तो संगत जी गुरुपा अपने हर संगत का ऐसे ही ख्याल रखते हैं संगत जी। अगर हम सच्चे मन से आते हैं, जैसे संगत जी में हम लेट हो गए थे तो मैं अपनी बात बताना चाहूँगी। मेरे मन में ये था कि कहीं हमें आगे माथा टेकने ही ना दिया जाए, क्योंकि बहुत सी संगत ऐसी होती है जो बहुत लेट हो जाती है तो फिर उनको माथा टेकने का गुरु चरणों में मौका नहीं मिलता है। फिर संगत जी मन में ये रहता है कि हम आए भी और माथा नहीं टेकने को मिला। तो इसलिए मैं गुरुपा का लख शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा अपनी हर संगत को जो है ब्लेस करें संगत जी। संगत जी अब जो है मैं हाँ जी संगत जी लंगर जो है प्रसाद मिलना स्टार्ट हुआ संगत जी। और सबसे पहले मतलब मैं बीच में बैठी हुई थी, मतलब सबसे पहले मैं थी, तो मेरे पीछे एक आंटी और फिर मेरे ब्रदर और फिर मेरी सिस्टर। तो संगत जी पहले प्रसाद मेरे को मिला और मेरी ब्रदर को मिला संगत जी। हम दोनों ने प्रसाद खा लिया, बट मेरी सिस्टर को संगत जी वो बहुत देर तक बैठी रही।
और संगत जी देर भी हो रही थी, वो बार बार ही कह रही थी कि चले ऐसे ही चलते हैं कि कुछ नहीं होता, क्योंकि संगत जी संगत बहुत ज़्यादा थी और टाइम भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। बट मैंने कहा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता भाई, कुछ भी मिले बट ऐसे लंगर बिना किए मेरे को जाना ठीक नहीं लगता। मैंने गुरुपा से प्रे की कि गुरुपा प्लीज़ मेरी सिस्टर को लंगर प्रसाद मिल जाए। संगत जी वो बात नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी सोचे, लेकिन लंगर प्रसाद जो गुरुपा की दवाई है, जिसके लिए हम दुनिया कहाँ से कहाँ चल के जाती है, उसके लिए तो अगर कोई हमें ये भी कहे ना कि तुम खाने के भूखे हो या तुम लंगर के भूखे हो, तो कोई बात नहीं संगत जी, ये बात भी हम ज़रूर सुनेंगे संगत जी, क्योंकि गुरुपा के प्यार का संगत जी, उनकी दवाई का अगर कोई कहे कि तू भूखा है तो संगत जी हम भूखे हैं, गुरुपा के मालिक की दवाई के हम भूखे हैं संगत जी। मैं बैठी रही जिद करके, मेरी सिस्टर कहती देर हो रही है ये वो, बट संगत जी थोड़ी देर में मेरी सिस्टर को भी प्रसाद मिल गया। और संगत जी हमने प्रसाद लिया, हम जैसे ही बाहर निकले संगत जी बाहर जो है ब्लेसिंग्स मिल रही थी संगत जी। अब मेरी सिस्टर मतलब मेरे ब्रदर बाइक लेने के लिए गए कि चलते हैं जोड़े पहन के, और जोड़े जैसे ही संगत जी मेरी सिस्टर ने पहने, मेरी सिस्टर देख रही मेरे मुंह को, फिर मैंने कहा चल ले ले ब्लेसिंग। तो संगत जी एक अंकल कह रहे थे कि ब्रेसलेट स्वरूप है, उनको स्वरूप दे रहे थे ब्लैक चोले वाला संगत जी, ब्लैक और वाइट चोले वाला स्वरूप है गुरुपा का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है संगत जी। हालांकि मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप है 2 सेम, उसमें 3 मतलब छोटा स्वरूप है, उसमें 3 स्वरूप है, बाकी मोती डले हुए हैं, उसमें वो ड्रेस गुरुपा ने चोला पहना हुआ है। बट मेरे को ना अंदर से ये था कि मेरे को ये वाला स्वरूप गुरुपा का ब्लेस हो। और संगत जी जो स्वरूप अंकल उनको दे रहे थे, इंचार्ज अंकल संगत जी, उन्होंने कहा कि मेरे को तो ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। मेरी सिस्टर ने भी बोला ब्रेसलेट मिले तो ले लियो, बट संगत जी मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऐसे ही जनरली जाके खड़ी और अंकल ने वो स्वरूप मेरे को दे दिया। और उन अंकल को उन्होंने अपनी जेब में से एक छोटा सा पॉकेट निकाला थैली वाला, और उसमें संगत जी एक लॉकेट स्वरूप था, वो उनको दे दिया। अब संगत जी फिर हम वहाँ से निकले, और संगत जी हम वहाँ से निकले, और वो जो संगत मैं आपको बता रही थी वो भी संगत जी हमारे साथ ही वहाँ से निकले हैं। और संगत जी गुरुपा की कृपा से हम बहुत अच्छे से संगत जी आराम से, गुरुपा कहते हैं ना, अगर गुरुपा के सत्संग में आए हैं तो गुरुपा ही हमें सही सलामत अपने घर पहुंचाते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संगत जी। हम जो है और गुरुपा की वो संगत अपने घर पर आराम से अच्छे से पहुंच गए। मैं गुरुपा का लख शुक्राना करना चाहूँगी, अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी मेरे मालिक का संगत जी। हर संगत पे, हर गुरु परिवार पे जो है गुरुपा की कृपा बनी रहे संगत जी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चुकी हो तो गुरुपा मेरे मालिक माफ़ करना संगत जी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।